आज के एपिसोड में कहानी एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। श्वेता का फोन आता है जिसमें वो बताती है कि रमन मणि के साथ ऑफिस से निकल चुके हैं और कुछ जरूरी बात करने वाले हैं। ये सुनकर इशिता और रोमी को थोड़ा शक होता है और वे तुरंत ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं ताकि सच्चाई पता चल सके। दूसरी तरफ कैफे में करण अपनी दोस्त रूही के साथ बैठा होता है। तभी उसकी नजर अचानक रीमा पर पड़ती है। रीमा को देखकर करण घबरा जाता है क्योंकि वो जानता है कि रीमा बहुत ज्यादा पॉसेसिव और चिपकू स्वभाव की है और अगर उसने उसे देख लिया तो वो सीन क्रिएट कर देगी। करण जल्दी से रूही से मदद मांगता है और कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनकर एक्ट करे ताकि वो रीमा से बच सके। पहले तो रूही साफ मना कर देती है और कहती है कि वो ऐसे झूठे ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना चाहती, लेकिन करण बार बार रिक्वेस्ट करता है और आखिरकार रूही मान जाती है। करण उसे समझाता है कि उसे बस उसका हाथ पकड़ना है, उसकी आंखों में प्यार से देखना है और थोड़ा रोमांटिक तरीके से बात करनी है। जैसे ही रीमा उनकी तरफ देखती है और ये सब नोटिस करती है, वो गुस्से से भर जाती है और तुरंत उनके पास आ जाती है। वो करण से सवाल करती है कि ये लड़की कौन है और उसके साथ इतना करीब क्यों बैठा है। करण बिना झिझक के रूही को अपनी गर्लफ्रेंड बता देता है और कहता है कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर रीमा का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो करण को समझाने की कोशिश करती है कि वो गलती कर रहा है, लेकिन करण उसकी बात नहीं सुनता। रूही भी एक्टिंग करते हुए रीमा से कहती है कि उन्हें थोड़ा प्राइवेसी चाहिए क्योंकि वे दोनों साथ में टाइम बिताना चाहते हैं। रीमा ये सब देखकर और ज्यादा भड़क जाती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। आखिरकार करण और रूही वहां से निकल जाते हैं और रीमा गुस्से में उन्हें जाते हुए देखती रह जाती है। इसी बीच ऑफिस में एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा होता है, जहां एक आदमी गुस्से और निराशा में खुद पर केरोसिन डालकर हंगामा कर रहा होता है और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। ऑफिस के सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी रमन वहां पहुंचता है और बहुत शांति से उसे समझाने की कोशिश करता है कि कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती कि इंसान अपनी जान दे दे। वो उसे कहता है कि वो उसके केबिन में आए और आराम से अपनी समस्या बताए ताकि मिलकर उसका हल निकाला जा सके। लेकिन वो आदमी कहता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता क्योंकि उसकी सारी पूंजी डूब चुकी है और वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। वो ये भी कहता है कि कंपनी खुद नुकसान में चल रही है, इसलिए रमन उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर रमन हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तभी रोमी और इशिता वहां पहुंचते हैं। रोमी गुस्से में उस आदमी को पकड़ लेता है ताकि वो कोई गलत कदम ना उठा सके, जबकि इशिता बहुत ही शांति से उसे बाहर ले जाकर समझाने लगती है। वो उससे प्यार से पूछती है कि उसने कितने शेयर खरीदे थे और उसे कितना नुकसान हुआ है ताकि वो उसकी मदद कर सके। लेकिन वो आदमी बहुत डरा हुआ होता है और बार बार इधर उधर देखने लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसे डर होता है कि अगर उसने सच्चाई बता दी तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। अचानक वो वहां से भागने की कोशिश करता है और मौका पाकर भाग जाता है। इशिता को उसकी हरकत पर शक होता है और वो तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ती है क्योंकि उसे लगता है कि मामला बहुत गंभीर है और अगर उस आदमी ने कुछ गलत कर लिया तो उसका इल्जाम रमन पर आ सकता है। वो देखती है कि वो आदमी जल्दी से एक कार में बैठता है और कहीं जाने लगता है। इशिता भी उसका पीछा करती है और पूरी कोशिश करती है कि वो उसे नजरों से ओझल न होने दे। कुछ देर बाद वो आदमी एक बड़े से घर के सामने उतरता है और जल्दी जल्दी अंदर चला जाता है। इशिता भी हिम्मत करके उसके पीछे पीछे अंदर जाती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, वो देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो घर किसी और का नहीं बल्कि सुधा का होता है। तभी सुधा सामने आती है और मुस्कुराते हुए इशिता का स्वागत करती है और कहती है कि वो उसी का इंतजार कर रही थी। ये सुनकर इशिता हैरान रह जाती है और उसे समझ में आने लगता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ी साजिश है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है कि रमन की कंपनी के जो शेयर लगातार गिर रहे हैं, उनके पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद सुधा का हाथ है और वो ही चुपचाप उन शेयरों को खरीद और बेच रही है ताकि कंपनी को भारी नुकसान हो। यानी ये पूरा खेल पहले से ही बहुत सोच समझकर प्लान किया गया था। अब सवाल ये है कि इशिता इस सच्चाई का क्या करेगी? क्या वो समय रहते रमन को इस साजिश के बारे में बता पाएगी या फिर बहुत देर हो जाएगी? क्या रमन इस मुश्किल से बाहर निकल पाएगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।